Good morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you the exercises of the chapter number 2 of subject English grammar. The name of the chapter is noun, as you all know, as I have explained in the video. So before starting with the exercises, I want you to give the quick revision of what exactly is noun. We have to write today's date on this page number 8, that is 24/7/2020, as we are going to solve the exercises today. Alright, so again I will start with the definition of noun. What is noun, or what is the definition of noun? A noun is a name of a person, an animal, a place or thing. Noun is a name of a person, place, animal or thing. जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी भी व्यक्ति के नाम को, जानवर के नाम को, किसी जगह के नाम को या किसी सामान के नाम को हम नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा. Examples: अखिल, lion, library, pencil, etc. Kinds of noun: there are 5 kinds of noun. I have explained in the video very well about the kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. So this was the revision of the chapter noun. Let's begin with the exercises. Come to page number 9, everyone. Now, what the question says, again you have to write today's date. Separate the following nouns into proper, common, collective, material or abstract noun. 5 kinds of noun are there. Everybody knows that. So here 5 tables are given. First is proper, second is common, third is collective, fourth is material and fifth is abstract. प्रॉपर. अब यहाँ पे ये एक बॉक्स दिया है और इसमें कुछ वर्ड्स हैं. जो वर्ड जिस बॉक्स में आना चाहिए हम वो वर्ड उस बॉक्स में लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 इज आयरन. आयरन क्या होता है? लोहा, यानी कि एक मटेरियल है जिससे कोई सामान बनता है. ठीक है, तो आयरन किस में आ गया? मटेरियल नाउन में. तो हमने आयरन यहाँ पे लिख दिया. कॉटन, कॉटन इज ऑल्सो अ मटीरियल जिसके कपड़े बनते हैं. तो अगेन हमने कॉटन कहाँ लिख दिया? मटीरियल में. हेल्थ, किसी की हेल्थ जो होती है कि आप सही हो, बीमार हो, क्या हो, ये सिर्फ महसूस की जाती है, आप उसको देख नहीं सकते हो. ठीक है, तो जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. तो हेल्थ कहाँ पे आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट में. नेक्स्ट इज लेटर. लेटर एक कॉमन वर्ड है. अगर मैंने बोला कि माई फादर्स लेटर, तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ. ठीक है, लेकिन लेटर बोला तो ये कॉमनली मैंने लेटर वर्ड को यूज किया, तो लेटर इज अ कॉमन नाउन. लंदन एक प्रॉपर जगह का नाम है, तो प्रॉपर नाउन. फिजिक्स प्रॉपर नाउन. सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मिल्क कॉमन नाउन. जसबीर प्रॉपर नाउन. फ्लॉक कलेक्टिव नाउन. ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यूथ कलेक्टिव नाउन. यूथ मतलब हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स में ग्रुप ऑफ पीपल हो गए, तो इसीलिए कलेक्टिव नाउन. पैक कलेक्टिव नाउन. बुक कॉमन नाउन. सॉरी, यस, बुक कॉमन नाउन. पेंसिल कॉमन नाउन. इंक कॉमन नाउन. रेड फोर्ट, एक पूरे इंडिया में एक ही रेड फोर्ट है, 10 नहीं है, तो प्रॉपर है रेड फोर्ट. स्टेशन, what is station, in which category the station will come? Common noun. Bicycle proper noun. पुलिस कलेक्टिव नाउन, क्योंकि पुलिस कोई एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे आदमी होते हैं. फेब्रुअरी अगेन प्रॉपर नाउन. क्राउड यानी कि भीड़, तो कलेक्टिव नाउन. ट्रूथ यानी कि सच्चाई जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसी तरह सारे हमने कैटेगरी में लिख दिए हैं. इसको आप भी कंप्लीट कर लेंगे बुक में ही. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन की तरह है जैसे एक्सरसाइज नंबर ए है. दिस इज योर होमवर्क. दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ विथ पेंसिल. अगेन इन दिस फॉलोइंग पैराग्राफ यू हैव टू सर्च द नाउन्स. पहले आप इसमें नाउन मार्क कर लीजिएगा. ठीक है, जैसे हैलिफैक्स, इंग्लैंड,
तो पूरे वर्ल्ड में एक ही हैलिफैक्स है, एक ही इंग्लैंड है, तो ये दोनों आ गया प्रॉपर में। ठीक है। अ स्मॉल बॉय, बॉय वर्ड भी नाउन है, किस में आ गया? कॉमन में। ठीक है। तो ये वर्ड्स आप इसमें मार्क करेंगे और जैसे हमने एक्सरसाइज ए की बॉक्सेस में फिलअप किया है, यू विल डू exercise B also like the same way as we have done exercise number 8. नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल, यानी एक वचन बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में बनाना। आप लोगों को ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ ये टॉपिक भी। तो इसकी भी एक्सरसाइजेज में हम आते हैं। पेज नंबर 11। गिव द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। सम नाउन्स में हैव ओनली वन फॉर्म। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ नाम दिए हुए हैं, अगर सिंगुलर में दिए हैं तो आप उसको प्लूरल में बनाइए, अगर प्लूरल में दिए हैं तो आप उसे सिंगुलर में बनाइए। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहती हूँ बेटा, कि नाउन को जब हम सिंगुलर से प्लूरल में बनाते हैं तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं या बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है। तो पहले हम इसके रूल्स को पढ़ते हैं जो पेज नंबर 10 पे दिया है कि हम नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। सबसे पहला, बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर नाउन। किसी भी नॉर्मल वर्ड में हम एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। जैसे डेस्क यानी एक डेस्क, एस लगा दिया तो डेस्क यानी दो से अधिक। नेक्स्ट रूल में है कि बाय एडिंग ई एस टू अ सिंगुलर नाउन। कुछ वर्ड्स में डायरेक्ट एस ना लग के ई एस लगता है बाद में, तब वो जाके प्लूरल होता है। जैसे क्लास वर्ड में, क्लास वर्ड में आप एक और एस लगा दोगे तो भी उसको क्लास ही पढ़ोगे, लेकिन जब हम ई एस लगाते हैं तो वो क्लासेस बन जाता है। इसी तरह बुश वर्ड में ई एस लगेगा, बॉन में बोन्स, टन में टन्स, और बॉक्स में भी ई एस लगता है, बॉक्सेस। ऐसे कई शब्द हैं। वाई वर्ड से जो खत्म होता है, जो भी वर्ड्स वाई अल्फाबेट से खत्म हो रहा है, उसमें हम आई ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिटी, तो सिटी में वाई हट गया तो सी आई टी आई ई एस। स्टोरी में वाई हट गया तो एस टी ओ आर आई ई एस। तो जो शब्द वाई अल्फाबेट से खत्म हो रहा है, उस शब्द को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम आई ई एस ऐड करते हैं। नेक्स्ट रूल, जो शब्द लास्ट में एफ अल्फाबेट से खत्म होते हैं उसमें हम वी ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे काफ, सी ए एल एफ, इसमें हम क्या करेंगे? सी ए एल वी ई एस। ये स्पेलिंग गलत दे दी है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए लीफ, एल ई ए एफ लीफ, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल ई ए वी ई एस लीव्स। इसी तरीके से देखिए थीफ, टी एच आई ई एफ, तो टी एच आई ई वी एस। ठीक है। आई से खत्म होने वाले शब्द में, सॉरी वाई से खत्म होने वाले शब्द में वाई हटा के क्या लग जाता है? आई ई एस। और एफ से खत्म होने वाले शब्द में एफ हटा के क्या लग जाता है? वी ई एस। ठीक है। बाय चेंजिंग ऑफ वोवेल, इसमें क्या होता है देखिए, अब हम सिंगुलर से प्लूरल वोवेल्स को चेंज करके भी बनाते हैं। जैसे फुट, तो एफ डबल ओ टी फुट जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बन जाता है? फीट, एफ डबल ई टी। तो देखिए ओ भी, डबल ओ जो दिया है ये भी वोवेल है और डबल ई भी वोवेल है। माउस का माइस, टूथ का टीथ, वुमेन का विमेन। यहाँ पे हमने क्या किया है? वोवेल को बदल के उसको प्लूरल बना दिया है। बाय एडिंग ई एन और आर ई एन, कुछ सिंगुलर वर्ड्स प्लूरल बनते हैं चाहे उसमें ई एन जोड़िए चाहे आर ई एन जोड़िए। जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। सम सिंगुलर नाउन्स हैव द सेम प्लूरल फॉर्म, और कुछ नाउन होते हैं बेटा जो प्लूरल में ही होते हैं। जैसे शीप, शीप, डियर, डियर, कैटल, कैटल। कैटल का मतलब ही आपस में होता है जानवर। ठीक है, जो ढेर सारे जानवर हो मतलब कि कैटल। तो कुछ वर्ड्स अपने आप में ही क्या है? प्लूरल है। फिर नीचे दिया है कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स इन सेवरल वेज। जैसे सन इन लॉ,
तो सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। सन इन लॉ मतलब दामाद, फादर इन लॉ मतलब ससुर जी, ब्रदर इन लॉ मतलब जो वाइफ के भाई होते हैं, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, सिस्टर इन लॉ मतलब साली जो होती हैं, ठीक है, यानी कि वाइफ की सिस्टर। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स, स्टेप सन, स्टेप सन्स, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, वॉशरमैन, वॉशरमैन। ठीक है, नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल। इसके अलावा कुछ नाउन्स और होते हैं जो हम हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे सीजर्स, हम ये नहीं कहते सिजर दो, वी से सीजर्स। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, गॉगल्स यानी जो फैंसी चश्मे आते हैं, ट्राउजर्स एंड पैंट्स यानी जो हम पहनते हैं, सॉक्स, शॉर्ट्स, थैंक्स, ये सब हमेशा प्लूरल में होता है। जीन्स, आप ये नहीं बोलते जीन पहननी है, आप ये नहीं बोलते शू पहनना है, ये वी से शूज, है वो एक ही पेयर, राइट, है जीन्स एक ही कपड़ा है सिंगुलर में, लेकिन हम उसको बोलते हमेशा प्लूरल में है। क्यों? क्योंकि दो पैरों के लिए वो बनी हुई है, ठीक है। इसी तरह शेड्स, आंखों का चश्मा, हम बोलेंगे उसको गॉगल्स ही, लेकिन वो दो आंखों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये होता एक ही है, लेकिन हम बोलते हमेशा प्लूरल में है क्योंकि वो हमेशा दो चीजों के लिए बना होता है। इसी तरह सम नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। कुछ नाउन बोलने पे हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये होते क्या है? सिंगुलर। जैसे मीजल्स, मैथमेटिक्स, मम्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स। ये वर्ड्स अगर हम सुनेंगे तो हमें लगेगा इस वर्ड के लास्ट में एस लगा है तो प्लूरल होगा, बट नहीं, इनको ऐसे बोला ही जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं? सिंगुलर। ठीक है, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। गिव द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। सम नाउन्स में हैव ओनली वन फॉर्म, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। डेस्क विल बी चेंज टू डेस्क, ओनली एस विल एड। सीजर्स, मैंने आप लोगों को समझाया, सीजर्स इज ऑलरेडी इन प्लूरल फॉर्म, तो ये सेम सीजर्स ही लिखा जाएगा, यहाँ पे आप डैश कर दीजिए। कैक्टस, कैक्टस सिंगुलर है, कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टसेस या कैक्टाई, मैंने यहाँ कैक्टसेस लिखा है। एनिमल का प्लूरल एनिमल्स, सोलो का प्लूरल सोलोज, टेबल टेबल्स, मैन ऑफ वॉर men of war, men, man will change into men. Stepson, stepsons, quarter, quarters, leaf, see this word is ending with f, तो f हट के क्या हो जाएगा? ves, तो leaf, leaves. Take off, take offs. Cut this word boker on, this is given wrong. Boyfriends, boyfriend. Letter, letters. Plateau, plateaus. Force, four. Goose, gooses. Mosquito, mosquitoes. Hoof, again this word is ending with f, it will be changed into ves in the last, so hoof, hooves. Hero, heroes, we will add es, हमने ये पढ़ा था एक रूल में, कुछ शब्दों को हम ना प्लूरल बनाते हैं es ऐड करके। रेडियोस, ये ऑलरेडी प्लूरल में दिया है तो इसका सिंगुलर लिखेंगे रेडियो। पार्सल, पार्सल्स। स्टोरी, स्टोरीज, ये वो स्टोरी नहीं है कहानी वाली, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना 3 मंजिला 4 मंजिला मकान, तो 1 मंजिल 2 मंजिल इनको कहते हैं 1 स्टोरी, 2nd स्टोरी, 3rd स्टोरी, ओके। सो स्टोरीज, स्टोरीज। मोटिव, motives, ear, ears. Okay, so this was exercise number A based on singular and plural, which we have done. Next is gender. Gender also I have been explained to you. As we have studied, genders are of 4 kinds. Masculine यानी कि पुल्लिंग लिंग, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जिसका कोई जेंडर नहीं होता, कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको आप पुल्लिंग लिंग या स्त्रीलिंग में नहीं बांट सकते, वो दोनों कैटेगरी में आ सकता है। एंड न्यूटर, जो हम कॉमनली बात करते हैं,
Now let's come to the exercise based on the gender. In this exercise, question number A on page number 12, it's given, name the gender of the following nouns. Also change the masculine gender into the feminine gender and vice versa. ये कह रहा है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको इन वर्ड्स को पहले बताना है कि ये कौन सा जेंडर फॉर्म दिया है, फिर इसको उसके अपोजिट जेंडर में चेंज करना है. मतलब अगर यहाँ पे ये वर्ड दिया है एम्परर, तो हमें बताना है कि एम्परर मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूटर है. ठीक है, तो एम्परर मैं आपको बता दूं, एम्परर आता है मैस्कुलाइन जेंडर में, जैसे कि मैंने लिखा है एम यहाँ पे. इसको जब आप फेमिनाइन में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा एम्प्रेस. दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर ग्रामर कॉपीज. हाउ यू विल डू, सी आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर. You will write the question as given here. Then you will copy number 1 first word emperor जो दिया हुआ है. Then you will write कि ये कौन से जेंडर में दिया है. तो ये मैस्कुलाइन में दिया है, हमने लिख दिया मैस्कुलाइन. फिर हम लिखेंगे एम्प्रेस, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट जेंडर जो कि किसमें है, फेमिनाइन में. ऐसे ही सेकेंड वर्ड ब्राइड. ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, तो हमने यहाँ लिखा ब्राइड. कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन. इसको जब हम मैस्कुलाइन में चेंज करेंगे तो ब्राइड का बन जाएगा ग्रूम, और ग्रूम क्या हो गया, मैस्कुलाइन. ऐसे ही सारे वर्ड्स को आप अपने कॉपी में लिख के बताएंगे कि ये मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है. फेमिनाइन है तो इसका मैस्कुलाइन क्या होगा, और मैस्कुलाइन है तो इसका फेमिनाइन क्या होगा. ठीक है, सो आवर चैप्टर नंबर 2 इज फिनिश्ड टुडे. The exercises and explanation, everything. So that's all for the today's class. Thank you very much.